वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आलोक कुमार झा। ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नंबर 4 तक सॉल्व किया था। अभी न्यूमेरिकल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या बोलता है? अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड अज्यूमिंग small g is equals to 10 meter per second square. Calculate its speed on reaching the ground and height of table. For example, this is that यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है। ये टेबल पे एक बॉल रखा हुआ है। ये बॉल यहाँ से नीचे गिर रहा है, ठीक है। इस बॉल को यहाँ से नीचे गिरने में लग रहा है टाइम, दैट इज 1 सेकेंड गिवन है, ठीक है, 1 सेकेंड गिवन है। ये बॉल गाइस ये टेबल के ऊपर पहले रेस्ट पोजीशन में था, बाद में गिरा होगा, पहले रेस्ट पोजीशन में था। मतलब इसका इनिशियल पॉइंट दैट इज इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, पहले रेस्ट पोजीशन पे था, राइट। फिर वो नीचे गिरा। हमको क्या बोला है फाइंड करने? कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड पे पहुंचने से पहले उसकी स्पीड थी क्या, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमको क्या बोला है? फाइंड करने बोला है। और हाइट ऑफ द टेबल फाइंड करने बोला है। हाइट इज नथिंग बट एस फाइंड करने बोला है, राइट, एस फाइंड करने बोला है। और हमको स्मॉल जी गिवन है। अब यूजिंग न्यूटन्स काइनेमेटिकल इक्वेशन हमको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, एक एक करके पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। गिवन डेटा क्या क्या है? फर्स्ट इज टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 0 है। नेक्स्ट इज स्मॉल जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी पता है। टू फाइंड हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड इज व्हाट? v फाइनल वेलोसिटी एंड s हाइट फाइंड करना है, राइट। बहुत अच्छे से समझा होगा गाइज आपको ये वाला। नाउ यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये सब वैल्यूज गिवन है। पहले हम न्यूटन का पहला यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी क्यों बोल रहा हूं मैं? at v इज इक्वल्स टू यू प्लस at था एक्सीलरेशन। हम यहाँ ग्रेविटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसमें इसलिए स्मॉल g। देयरफॉर v इज व्हाट? v हमको फाइंड करना है। u हमको पता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, प्लस g हमको पता है गिवन है 10 और टाइम भी गिवन है 1। देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? हमारा फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट अब हाइट फाइंड कर लेते हैं। हाइट कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास v है, ठीक है, v मिल गया। हमारे पास s, अब हमको s फाइंड करना है। s फाइंड करने के लिए हम न्यूटन का सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे। सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर, जिसमें u इज 0 इंटू t इज 1 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, राइट। देयरफॉर s इज इक्वल टू एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 प्लस 1/2, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। ये हो जाएगा 2 5 जा, ठीक है, 5 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1। Therefore s is equals to 5 meters, right? Done guys. This was the wholesome sum, fifth sum, right? Now we will jump to sixth. Now we will see sixth sum. Sixth sum numerical का क्या बोलता है? The masses of the earth and moon are 6 into 10 raised to 24 kg and 7.24 into 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometer. Calculate the ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी देखो गाइस, वो क्या बोलना चाह रहे हैं? गिवन डेटा में क्या क्या दे रहा है? गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा इज व्हाट? मैं सपोज अर्थ का मास ले लेता हूं m1, दैट इज हाउ मच? 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg, राइट। फिर ले लेता हूं मून का मास m2, दैट इज 7.24 इंटू 10 रेज टू 22 kg, राइट। अब ले द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को हम r लेते हैं, राइट। तो r कितना है? r इज हाउ मच? 3.84 इंटू 10 रेज टू 5 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं यूनिट कन्वर्जन में। अब देखो, ये भी
अब हम लोग हमेशा ना एसआई यूनिट के टर्म्स में बात करते हैं। अब ये देखो, ये भी एसआई यूनिट है केजी, ये भी एसआई यूनिट है, एंड दिस इज सीजीएस यूनिट। इसको हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो ये किलोमीटर्स में, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज आर इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁵ है, इसमें 1000 को क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ लिख सकता हूं मैं, 10⁵ लिख दिया मैंने 1000 को, 10⁸, राइट। ये मीटर्स में आ गया, मीटर्स डन। ऑल दिस इज गिवन डेटा। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है, बाय यूजिंग फॉर्मूला, देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला इज व्हाट, F इज इक्वल्स टू G, जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है हमेशा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। ये क्या हो गया G m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद आ रहा है दोस्तों, पहले वाले प्रीवियस क्लास में तुमने ये पढ़ा था, ठीक है। देयरफॉर F G का वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 डन, इंटू m1 कितना है, m1 इज हाउ मच 6 इंटू 10⁻24 इंटू m2 is how much 7.24 into 10⁻22 upon how much r is how much, distance is 3.84 into 10⁸ का स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला में बस पुट किया, राइट। ऊपर वाला पार्ट समझा, इसको रफ करके मैं कंटिन्यू करता हूं ये सम आगे, ठीक है। अब गाइज ये वैल्यूज आ गए हमको। नाउ व्हाट विल डू इज देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू, लाइक टर्म्स को साथ में लिख देता हूं, 6.67 न्यूमरेटर में देखो 6.67 इंटू 6 इंटू, मतलब जिसका इंडेक्स नहीं है उसको साथ में लिख रहा हूं, इंटू 7.24, ठीक है। उसके बाद जिसके इंडेक्स हैं उसको साथ में लिख दो। देखो कॉमन बेस है तो मैं एक ही बेस लेता हूं, सब इंडेक्स को साथ में लिख देता हूं, इंटू 10⁻⁻11 प्लस 24 प्लस 22, एम आई राइट गाइस। और अपॉन में हमारे पास क्या था 3.84, स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 3.84 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10⁸ इंटू 2 इज 10⁻16, राइट। एनी कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट देयरफॉर एफ, अब मैं इसको ना ये 16 को भी यहां भेज देता हूं, तो दिस विल, इफ दिस विल शिफ्ट इन न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा -16 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 7.24 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 24 प्लस 22 माइनस 16, नीचे क्या बचता है 3.84 का स्क्वायर, एम आई राइट गाइस, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाले टर्म्स को पहले मैं लिख लेता हूं, अलग भी लिख सकता हूं इसको, ये रफ कर देता हूं गाइस। देखो फ्रैक्शन वाले टर्म्स को अलग लिख लेते हैं, f इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 6 इंटू 7.24, ठीक है, अपॉन 3.84 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा -11 प्लस 20, 24 प्लस 22 इज 46, ठीक है, 10⁻19, राइट। देयरफॉर f इज इक्वल्स टू, अब ये पूरे को मल्टीप्लाई करके देख लो गाइस, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर क्या आता है एक बार देख लो, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट समथिंग 296.14, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक बार ट्राई करना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 296.14 ही आएगा, राइट। और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 14.74 इंटू 10⁻19, राइट। अब इस पूरे को अगर तुम डिवाइड करते हो, इफ यू विल डिवाइड दिस, तो यू विल गेट 2.009 इंटू 10⁻19। अगर मैं पॉइंट को, सॉरी 20.09 मिलेगा तुमको पहले, 20.09 इंटू 10⁻19। अगर तुम इसको शिफ्ट करूंगा तो ये इंडाइसिस का एक नंबर बढ़ जाएगा, तो दिस विल गेट 2.009
0.09 इंटू 10⁻20। और तुम्हारे बुक में जो फाइनल आंसर दिया है दैट इज F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻20। और फोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा? नाउ वी विल सी सेवेंथ सम। सेवेंथ सम क्या है? द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द टू is 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ सन? इसमें मास ऑफ सन फाइंड करना है, राइट गाइस? इसमें हमको क्या फाइंड करना है? मास ऑफ सन। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा क्या क्या है? गिवन डेटा मैं पहले लिख लेता हूँ। गिवन डेटा क्या क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे? द मास ऑफ द अर्थ, सपोज मास ऑफ द अर्थ मैंने ले लिया m1 दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg, राइट? और व्हाट इज द मास ऑफ द सन, ये फाइंड करना है, मतलब m2 is question mark, right? The distance between the earth and the sun is, distance मतलब r दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.5 into 10⁻11 meters. If the gravitation force between the two is, gravitation force भी दिया हुआ है, मतलब F दिया हुआ है, right? F is how much? 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, right? एक स्मॉल कैपिटल जी की वैल्यू हमको पता है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10⁻−11। इतनी चीजें हमको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। अब हम टू फाइंड क्या है हमारा? m2 है, ठीक है? टू फाइंड इज व्हाट? m2 इधर लिख लेता हूं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। टू फाइंड इज व्हाट? टू फाइंड इज m2 क्वेश्चन मार्क, दैट इज मास ऑफ द सन, राइट? गिवन और टू फाइंड समझा। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में कैसे करूंगा वो देख लेना एक बार। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन इज व्हाट? नाउ सॉल्यूशन, पहले तो हमको फॉर्मूला पता है, दैट इज F इज इक्वल्स टू G(m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, राइट? F हमको गिवन था, F कितना था गाइस? F इज हाउ मच? F इज 3.5 इंटू 10⁻22। इसको सॉल्व करने से पहले मैं ये फॉर्मूला को रीअरेंज कर दूं तो गाइस, अगर सपोज मैंने ये फॉर्मूला को m2 के अकॉर्डिंग रीअरेंज कर दिया, हमको फाइंड क्या करना है? m2 फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं रीअरेंज कर देता हूँ फॉर्मूला को। देखो ये जितना पार्ट है ना, ये इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ। कैसे? अगर मैंने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया फ्रैक्शन को, ये रेसिप्रोक हो जाएगा, एम आई राइट? तो ये कैसा हो जाएगा? सपोज मैंने इसको पूरा शिफ्ट किया, तो देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू एफ आर का स्क्वायर अपॉन G(m1). समझता है? इसको मैंने उठाया, ये पूरा फ्रैक्शन इतना पार्ट उठा के यहाँ पे शिफ्ट किया, रेसिप्रोक हो गया, ये न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, राइट? ये रूल पता है। देयरफॉर अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, अब और इजी हो जाएगा तुमको। F इज हाउ मच? F इज 3.5 इंटू 10⁻22, ठीक है? R स्क्वायर, R इज हाउ मच? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस इज डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁻11। डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर, राइट? डन। उसके बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमको पता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है? m1 कितना दिया है? m1 इज हाउ मच? m1 इज, दैट इज मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, राइट? इसको रीअरेंज करते हैं जैसे हम प्रीवियस सम में किए थे। प्रीवियस सम में जैसे तुमने रीअरेंज किया था लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स और इंडाइसेस टर्म को इंडेक्स के टर्म के साथ। m2 इज इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिख लिया 3.5, ठीक है, इंटू 1.5 का स्क्वायर, इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है? 1.5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, तो दोनों के लिए होगा स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 10⁻22, ठीक है? और ये 11 इंटू 2 इज 22, मतलब इंटू 10⁻22, राइट? फिर नीचे आते हैं 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻−11 इंटू 10⁻24। कुछ नहीं किया, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिखा, ठीक है? नाउ m2 इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर इज 1.5 इंटू 1.5, ठीक है? इंटू 10, अब ये दोनों बेस क्या है? कॉमन है, तो ऊपर वाले टर्म्स को हम क्या कर देंगे? ऐड 10⁻22 प्लस 22 इज 44 अपॉन
ठीक है, ये भी वैसे ही हो जाएगा 6.67 इंटू 6 इंटू -11 24 13 10⁻13। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व फर्दर। आगे आगे देखते हैं क्या है। Therefore m2 is equals to 3.5 इंटू 1.5। अभी देखो गाइज, इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 7.875 और इसको अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 6.67 इंटू 6 तो ये तुमको मिलेगा 40.02। ठीक है, इंटू अब ये जो टर्म्स है आप बोलोगे ये कहाँ से आ रहा है, मैं कैलकुलेशन का टाइम सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ आपको, न्यूमेरिकल कैसे करना ये सिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको खुद से करना है नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, 7.875 40.02। ठीक है, उसके बाद इनटू यहाँ पे क्या था tan⁻44 अपॉन tan⁻13। राइट, नेक्स्ट देयरफॉर m2 इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो ये क्या हो जाएगा 7.875 40.02 इंटू tan⁻44 माइनस 13। राइट, जो कि क्या बनता है देयरफॉर m2 इज इक्वल्स टू 7.875 40.02 इंटू tan⁻31। ठीक है, अगर तुमने इसको डिवाइड किया गाइज, अगर तुमने इसको डिवाइड किया तो यू विल गेट 0.196 इंटू tan⁻31। ठीक है, और अगर मेरे को ये डेसिमल को आगे शिफ्ट करना है तो ये इंडेक्स कम होगा, डेसिमल को पीछे शिफ्ट करते हो तो इंडेक्स बढ़ता है, आगे शिफ्ट करोगे तो इंडेक्स कम होगा। फॉर एग्जाम्पल m2 को मेरे को लिखना है 1.96 इंटू tan⁻30। राइट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मून का सन का मास हो गया। क्या हो गया, द मास ऑफ सन इज 1.96 इंटू tan⁻30 kg। डन। इसी के साथ हमने ग्रेविटेशन चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स देख लिया, पार्ट 2 का एंड होता है। सारे टेक्सचुअल न्यूमेरिकल्स मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। गाइस ये जो कैलकुलेशन है ये तुमको खुद से करना है, कैलकुलेशन खुद से करो। कैलकुलेशन में अगर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, कैलकुलेशन सर नहीं आ रहा है तो आई मेक वन मोर वीडियो फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छे से देखो, स्टेप समझो, मेथड समझो, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल को समझते कैसे हैं। एम आई क्लियर? डन। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लर्न लूंगा आलोक जा। थैंक यू सो मच।